पांचवें क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये सरल भी दिखाई देता है, कठिन भी दिखाई देता है, डिटेल बहुत कम दिखाई देती हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और एक गलती जो इस क्वेश्चन को करने वाला हर कोई व्यक्ति करता है, जो हमने भी की थी। तो आइए देखते हैं। पांचवें का नंबर प्रश्न है, एक मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का के उन्नयन कोण कोटिपूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। पहले काम तो ये सिद्ध करना है। तो कई बच्चे, जैसे जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि सिद्ध करने वाले चीज़ों में डर कर भाग जाते थे। तो ये भी एक डरावनी सवाल है, क्योंकि ये सिद्ध करना है, हालांकि बहुत आसान है। दूसरी बात, यहाँ पे उन्नयन कोण की बात आ रही है। चलो ये तो पचा लिया जाएगा, पर कोटिपूरक की बात आ गई। भाई कोटिपूरक कैसे पचेगा? भाई कोटिपूरक के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोटिपूरक किसे कहते हैं। ठीक है, एक काम पूरक किसे कहते हैं, दूसरा काम समपूरक किसे कहते हैं, समपूरक किसे कहते हैं, तीसरा काम। ये दो चीज़ें आ जाती हैं, तीन चीज़ें आ जाती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं। तो सबसे पहली बात, कोटिपूरक को ही पूरक कहा जाता है। एक बात क्लियर हुई। और जब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं तो इनका मतलब भी समझ लेते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है कोटिपूरक कहलाते हैं। और चूंकि ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो 180 अंश का कोण बनने से रहा, या फिर 90 से बड़ा ज़्यादा बनने से रहा। तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि समपूरक तो क्या होता है, योगफल 180 अंश करने पे होता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। ओके, यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि मीनार के आधार से एक मीनार है, ये हमारी मीनार है, उसके आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर। इसका मतलब होता है ये जो दूरी है वो है ए, और यहीं से कुछ और दूरी पर जाने पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो यही तो है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि ये सर समझ में आ जाता है, हमने ये मान लिया, तो फिर क्या इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब अलग क्या है? तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अभी जब हम 10 लगाएंगे तब ये अलग दिखाई देगा। और सबसे पहले तो ए मीटर की दूरी पर विस्तृत जो बिंदु है वो पी है, और बी मीटर की दूरी पर स्थित जो बिंदु है वो क्यू है। और यहाँ से देखने पर दोनों के जो कोण बनते हैं वो कोटिपूरक बनते हैं। और ऐसी स्थिति में हम समझ नहीं पाते थे कि कोटिपूरक किसे माना जाए। तो किन्हीं भी दो कोणों के योगफल जिनका 90 अंश कोण होता है मान, तो वो कोटिपूरक होते हैं। तो क्या हम 45-45 मान लें? बिल्कुल नहीं। 60-30 मान लें? बिल्कुल नहीं। हम थीटा मानेंगे। और दूसरा वाला कोण फाई हम अक्सर मान सकते थे, बट फाई नहीं, 90 माइनस थीटा मानिए। ठीक है, ये जो होता है एक परफेक्ट कोटिपूरक होता है। अब हम इस प्रश्न को लिखने वाले हैं। यहाँ पे पी क्यू तो दिखा दिया हमने। अगर हम यहाँ पे बी लिख दें और यहाँ पे ए लिख दें तो परफेक्ट एकदम फिगर बन जाएगा। फिगर एकदम अच्छा बन जाने के बाद आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं चीज़ों को लिखने की। हम लिखेंगे पहले तो मीनार। हमको मान लेना चाहिए, माना मीनार जो ए बी है की ऊंचाई वो है h मीटर। ये मीटर हम मान के साथ गलती कर रहे हैं, मीटर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मीटर में नहीं दी गई है। या फिर दूरियां ए और बी, बस ए और बी कह के तो h मान लिया। आधार बी से, मीनार के आधार बी से ए दूरी पर स्थित बिंदु पी से उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार के आधार, जो आधार है वो बी है, से ए दूरी पर स्थित जो हमारा बिंदु है, बिंदु पी
की हमें दूरी चाहिए, वो क्या है, दूरी है कोण हमें चाहिए। ए दूरी पर स्थित मीनार बिंदु ए पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण थीटा है तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु Q से 90 माइनस थीटा है। ये जो उन्नयन कोण है वो 90 माइनस थीटा है। ये डिटेल्स हमने लिख ली हैं और ऐसा ही आपको लिख लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, इस छोटे त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज PBA में या फिर PAB में। त्रिभुज PAB में tan थीटा, यहाँ पे कोण थीटा ही है, tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार PB। लंब है AB, आधार है PB। tan थीटा की कोई वैल्यू तो होगी नहीं, ये tan थीटा ही रहेगा। बस हमारा जो AB, ये जो ऊंचाई थी वो h है और आधार अपना a है, तो यहाँ पे h अपॉन a लिया गया है। इसे इक्वेशन 1 बना लिया जाए, बस इतना से करना है। त्रिभुज QAB में आधार h रहेगा, ऊंचाई h रहेगी, लंब h रहेगा और आधार हमारा b लेना है। ठीक है, यहाँ पे गलती ये कर सकते हैं कि आप कहीं इसको भी मान लें और b प्लस a रख लें, यहाँ पे गलती हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ से जो आधार है उसी से b दूरी पर कहा गया था, तो आधार से ही ये दूरी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के b है, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। फिलहाल हम लिखेंगे त्रिभुज का नाम, त्रिभुज QAB में हमारे पास है tan, वहाँ पे जो कोण था 90 माइनस थीटा था और उसके लिए हमारे पास लंब है h और या फिर हम AB लिख सकते हैं और आधार QB है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर, अगर आपको याद है तो ये होता है cot थीटा और AB का मान h है और QB का मान b है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, जिसके बराबर h अपॉन b आपको दिखाई देता है। और इसे अगर आप थोड़ा सा उल्टा कर दें तो आपको मिलेगा tan थीटा बराबर b अपॉन h, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। और हम कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, भाई समीकरण 1 में हमको मिला था tan थीटा बराबर h अपॉन a, समीकरण 2 में मिला है tan थीटा बराबर b अपॉन h। तो हम ऐसे बड़े आसानी से कर सकते हैं कि h अपॉन a बराबर b अपॉन h, तिरछा गुणा कराने से h का गुणा h स्क्वायर हो जाएगा, b और a का गुणा a b हो जाएगा और h बराबर हमें अंडर रूट a b मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन रिजल्ट होगा, क्योंकि यही हमारे मीनार की ऊंचाई है और यही हमें सिद्ध करना था कि हमारे मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। तो सिद्ध हो चुका है। सो आपने देखा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को किया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी के साथ में, और कुछ भी बड़ा नहीं है। खैर, यहाँ पे पहली बार देखने को मिलता है कि 5वें के का में अथवा वाला हिस्सा कोई दिया गया है, तो यहाँ पे सीधे सीधा कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दोनों सवालें एक जैसी ही हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा पे 9 और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि इनकी ऊंचाई है 12 मीटर। तो सारी सिचुएशन यहाँ पे दूसरे सवाल के लिए ऐसी ही बनेगी।
सब कुछ ऐसे ही करते जाएंगे। बस हम डायरेक्ट यहाँ पे काम पहुँचा देते हैं। ये देखिए सारी सिचुएशन इस सवाल के लिए ऐसी ही है, और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर एक कोण बन रहा है थीटा, और दूसर की यहीं से आधार से ही 16 मीटर की दूरी पर दूसरा बन रहा है 90 माइनस थीटा। हमें h ये जो ऊंचाई है इसको बताना है कि ये 12 मीटर ही है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो जब हम यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, यानी कि हम लगाते हैं क्या, tan थीटा यहाँ से, तो h/9 हो जाता है। क्या होता है, h/9, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। साथ ही अगर हम tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे लगाते हैं तो ये आपको 9 + 16 नहीं लेना है, पूरा 16 लेना है, तो 16 मिल जाता है। और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, जो कि h/16 के बराबर है। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, जो कि h/16 के बराबर है। उलटने पर tan थीटा बराबर 16/h मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। और सेम वही सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में h/9 = 16/h है, तो h/9 बराबर 16/h है। तिरछा गुणा कराएंगे, h² इसका गुणा कराएंगे, तो हम 9 × 16 लिख सकते हैं। h बराबर अब अंडर रूट बनेगा 9 × 16, और हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। यहाँ पे गुणा नहीं कराना चाहते हैं, कराना ठीक भी नहीं है। वर्गमूल निकाला जा सकता है इसका 3 और इसका 4, तो 4 × 12, और ये जो ऊंचाई हमको 12 सिद्ध करनी थी 12 मीटर मिल जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, इस वजह से यहाँ पे ये अथवा करके दिया गया था, और ये अच्छा काम किया था इन्होंने।